Hello students, welcome to my YouTube channel K Maths Academy students. Today I am going to discuss the solution of some very important and most probable questions regarding finding out of domain of modulus functions. Alright, remember this is the part 2 of our revision series. Okay, in previous video I have discussed about part 1. Alright, in this video approx 15 important questions regarding finding out of domain of modulus function we will discuss. ओके, और ये सभी क्वेश्चंस बेसिक, मॉडरेट एंड प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं जो डिफरेंट पीजीटी टीजीटी एग्जाम्स में पूछे गए हैं. आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो देखिए मॉडुलस फंक्शन का एक बेसिक डेफिनेशन. We define modulus function like this: x if x is greater than equal to 0 and negative of x if x is less than 0. Let us discuss the graph of modulus function. Here it is x, y. This is the graph. Okay, normally the domain of this modulus function is a real number, set of all real numbers. This one is. आप कहीं पर भी चले जाओ, इस पूरे रियल नंबर में कोई भी वैल्यू अडॉप्ट करो, हमेशा mod x डिफाइन होता है. ठीक है, और इसलिए इसका जो डोमेन होता है वो होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स. इसका जो रेंज होगा, रेंज आने वाले वीडियोस में मैं काफी डिटेल से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा रेंज के रिगार्डिंग. बट यहाँ पर अगर रेंज की मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पर ये वाला पार्ट 0 to infinity. दिस इज द रेंज. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व सम वेरी बेसिक टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे सम एडवांस और मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस. ठीक, here is the first question. We have to find the domain. This is modulus of x plus 2. थोड़ा देर पहले मैं आप लोग को बताया कि मोड x का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, r होता है. तो अगर आप इसका डोमेन फाइंड आउट करोगे तो सबसे पहले देखो ये एक 0, एक इन्फिनिटी, एक माइनस इन्फिनिटी. अब देखो इस फंक्शन में आप कुछ भी लो, पॉजिटिव लो, निगेटिव लो, 0 लो, हर एक के लिए ये डिफाइंड है. ओके, प्रीवियस क्लास में मैं बताया था ना, डोमेन ऑफ एनी फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज फॉर विच द गिवन फंक्शन इज डिफाइंड. हियर इट इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर एनी वैल्यू. एक्स का कोई भी वैल्यू लो, ये डिफाइंड होगा. तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है इसका डोमेन क्या होगा, तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज आर. सिमिलरली आप यहां भी देखोगे, एक्स का कोई भी वैल्यू पुट करो इसमें से, देखो अगर आप पॉजिटिव पुट करते हो यहां पर तो फिर जो एक वैल्यू आएगा वो रियल होगा. नेगेटिव पुट करो, जो वैल्यू आएगा वो रियल होगा. यानी एक्स के सभी वैल्यूज के लिए दिस फंक्शन इज डिफाइंड, सो इट्स डोमेन इज आर. सिमिलरली आप इस टाइप के फंक्शंस को देखो, डिनोमिनेटर है mod x plus 3, this should not be equal to 0. mod x plus 3 should not be equal to minus 3. Remember, this is a modulus function. ये फंक्शन को हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोलते हैं, और ये एक नॉन नेगेटिव फंक्शन है जिसका वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं होगा. इसका मतलब पूरे रियल लाइन में कोई भी वैल्यू तुम यहां पुट कर दो, नेगेटिव तो ये आएगा नहीं. अगर आप पॉजिटिव वैल्यू पुट करते हो तो पॉजिटिव आएगा, 0 पुट करते हो तो 0 आएगा. यहां से अगर मैं -3 पुट कर दूं तो भी ये आ जाएगा +3. दिस इज नॉट इक्वल टू -3. इसका मतलब इस पूरे रियल लाइन में x का कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जिसको मैं यहां पुट करूं तो डिनोमिनेटर 0 होगा. तो डिनोमिनेटर जब 0 हो ही नहीं सकता है तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड वाली बात ही नहीं है. यानी x के हर एक वैल्यू के लिए ये फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड होगा. दैट्स व्हाई द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज आल्सो सेट ऑफ रियल नंबर्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, fx इक्वल टू x² + 2 3 टाइम्स मॉडुलस ऑफ x + 1. अब ये फंक्शन डिफाइंड कब नहीं होगा, जब डिनोमिनेटर 0 होगा. अर्थात डिनोमिनेटर जो होगा ये 0 नहीं होना चाहिए.
यानी 3 मल्टीप्लाइड बाय mod x प्लस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर आप इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो दिस शुड नॉट बी -1/2। फिर से सिमिलर फैशन, यानी कि ये जो है ये एक नॉन नेगेटिव फंक्शन है तो इसका नेगेटिव वैल्यू तो आएगा ही नहीं। जब नेगेटिव वैल्यू संभव नहीं है तो फिर ये 0 संभव नहीं है, और ये यदि 0 संभव नहीं है तो x का वैल्यू आप कोई भी ले लो, ठीक है, पूरे रियल नंबर में ये हमेशा क्या होगा, डिफाइंड होगा। दैट्स व्हाई द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन बिकम्स सेट ऑफ रियल नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए इसका डोमेन हमको फाइंड आउट करना है। अब इसका डोमेन में देखिए ये दो पार्ट है, एक यहां पर और एक यहां पर। ध्यान दीजिए यहां पर प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, कोई भी रहे। तो जब ये फंक्शन दो अलग अलग फंक्शन का सम है तो इसका जो डोमेन होगा वो ये फंक्शन और ये फंक्शन के डोमेन का इंटरसेक्शन होगा। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या हो सकता है, तो सिमिलरली हम डिनोमिनेटर को 0 कर दें अगर, तो क्या मिलता है, देखो ये नेगेटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। x का वैल्यू आप कोई भी पुट करो वो हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये जो फंक्शन है इस फंक्शन का डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होगा, और यदि कभी 0 नहीं होगा तो फिर ये ऑलवेज डिफाइंड होगा। और जब x के कोई भी वैल्यू के लिए डिफाइंड है तो ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका जो डोमेन होगा वो r होगा। सिमिलरली सेकेंड पार्ट पे आते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए mod x प्लस 1 स्क्वायर रूट के अंदर है, तो नॉर्मली हम लोग क्या लिखते हैं कि mod x प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। अब देखिए ये x का कोई भी वैल्यू आप पुट कर लो, चेक कर लेते हैं एक बार, 0, इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, राइट। तो पॉजिटिव वैल्यू पुट करोगे तो ये पॉजिटिव ही होगा, तो फिर ये फंक्शन डिफाइंड होगा। अगर आप 0 पुट करते हो तो 1 होगा, तब भी ये डिफाइंड है। कोई भी एक नेगेटिव आर्बिट्रेरी वैल्यू लो, चलो -5 लेता हूं, तो अगर मैं x का वैल्यू -5 प्लस 1 चेक करके देखो तो क्या आएगा, ये आएगा 5 हो जाएगा, 5 प्लस 1 यानी पॉजिटिव ही आ रहा है ना। इसका मतलब ये कभी नेगेटिव होगा ही नहीं, और यदि ये नेगेटिव नहीं होगा तो दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल r। दैट्स व्हाई ये जो सेकेंड पार्ट है इसका भी डोमेन क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। ओवरऑल इस फंक्शन का जो डोमेन है वो ये दोनों पार्ट के डोमेन का इंटरसेक्शन, तो r इंटरसेक्शन r क्या होता है, r ही होता है। इसलिए ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका भी डोमेन क्या होगा, r होगा। सिमिलरली अगर आप देखोगे ये क्वेश्चन टीजीटी में पूछा गया था, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन का डोमेन क्या होगा, देखो क्वेश्चन नंबर 6, इसका पार्ट फर्स्ट क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ x। अब ये फंक्शन डिफाइंड होने के लिए x प्लस मॉडुलस ऑफ x को बड़ा या बराबर होना होगा किससे, 0 से, राइट। x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू नेगेटिव ऑफ मॉडुलस ऑफ x। अब आप चेक करो, तो चेक करने के तरीके क्या है, एक बार पॉजिटिव लेना, तो मान लो यहां से कोई भी एक पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं 5। अगर हम 5 ले लेते हैं x का वैल्यू तो यहां पर क्या हो जाएगा, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू -5, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू -5, क्योंकि mod 5 का वैल्यू 5 होता है, याद रखिए। mod 3 तो 3, 3 तो 3, ऐसे, ओके। अब देखिए ये तो सही है, इसका मतलब इधर का कोई भी वैल्यू लेंगे तो ये ट्रू होगा, क्लियर है, ये ट्रू होगा। अब 0 लेंगे तो 0, फिर यहां भी 0, तब भी ट्रू होगा। अब कोई एक नेगेटिव नंबर ले लो, तो नेगेटिव नंबर मान लो -3 लेता हूं, x का वैल्यू, राइट। तो यहां आप चेक करो, -3 ग्रेटर देन इक्वल टू -3, देखिए ऐसे, दिस इज -3 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस, इसका वैल्यू प्लस हो जाएगा, ये देखिए -3 के इक्वल है, देखो ग्रेटर देन और इक्वल टू, और ग्रेटर देन और इक्वल टू वाली मैटर है तो फिर ये भी ट्रू होगा। इसका मतलब ये हुआ पूरे रियल लाइन में से x का कोई भी वैल्यू लो, ये जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका जो डोमेन होगा वो आपका r होगा। और ये वाला पार्ट अभी हमने डिस्कस किया, देखो यहाँ पर, तो इस तरह का कोई भी फंक्शन है तो इसका जो डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा, r होगा। अब ये दोनों का इंटरसेक्शन भी क्या होगा, r होगा। तो देयरफॉर ये जो फंक्शन है इसका डोमेन क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। देखिए तो एक साथ इतने सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व किया, ये सभी बेसिक पैटर्न के क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग फाइंडिंग आउट ऑफ डोमेन ऑफ मॉडुलस फंक्शन। अब देखिए ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी का डोमेन क्या हो गया, सेट ऑफ रियल नंबर।
अब यहाँ पर एक कंक्लूजन बताते हैं, ये ध्यान से देखो, ये जो कंक्लूजन है काफी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्वेशन भी आप इसको बोल सकते हो। यानी किसी भी मॉडुलस फंक्शन यदि इस फॉर्मेट में रहता है, देखो ऐसे प्लस होना चाहिए, तो इसका जो डोमेन होगा वो आर होगा, या फिर वो इस फॉर्मेट में रहता हो ए ओपन बी मॉडुलस एक्स प्लस सी, तब भी उसका डोमेन क्या होगा, आर होगा, या फिर इस फॉर्मेट में रहता हो स्क्वायर रूट ऑफ ए मॉड एक्स प्लस सी। देखिए ये तीन में से किसी भी फॉर्मेट में अगर रहेगा तो उसका डोमेन क्या होगा, आर होगा। आप इसको याद कीजिए क्विक रिस्पॉन्स टेक्निक के तौर पर, ये आसानी से क्वेश्चन का मॉडुलस आप डिटरमिन कर सकते हो, ठीक है। फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ नेक्स्ट लेवल लेट अस डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन। ये ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज है जिसको जानना बहुत जरूरी है। ये प्रॉपर्टीज आपको मॉडुलस फंक्शंस के डोमेन और रेंज निकालने में काफी हेल्पफुल होगा। तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी ये जो है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस इज व्हाट, mod of x, right? This is always greater than equal to 0, non negative, first. Second, अगर mod x is less than equal to a है तो क्या होता है, देखिए एक नंबर लेके आप उसको समझिए। मान लीजिए या मैं यहां लिखा 2, अब इसको अगर नंबर लाइन से टेस्ट करोगे तो देखो क्या मिलेगा आपको। यहां पर ऐसे समझो कि mod x is less than equal to 2, इसका मतलब क्या हुआ कि x is less than equal to 2 and minus x is less than equal to 2। इसका मतलब फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो ठीक है, यहां से मैं निगेटिव को उधर ले जाऊं तो निगेटिव से जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ऐसे है कि नहीं। दिस पार्ट सेज x is greater than minus 2, I mean this one, right? And this part says x is less than 2, right? This one, ऐसे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस सिचुएशन में x जो होगा वो बिलोंग करेगा -2 से 2, ऐसे, ओके। इसका मतलब अगर कहीं मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू a है तो ये जो x होगा वो बिलोंग करेगा -a और a के बीच में, ऐसे ध्यान देने वाली बात है। अब दूसरा क्या है, अगर ये लेस देन इक्वल टू नहीं रहे, केवल लेस देन रहे तो सेम ही चीज होगा, बस इंटरवल ओपन हो जाएगा -a to a, इस तरह से, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहां पर अगर ये इक्वल टू साइन नहीं रहेगा तो बस ये इंक्लूड नहीं होगा। इसी को हम लोग दूसरे लैंग्वेज में ऐसे भी बोलते हैं, -2 से बड़ा या बराबर होगा और x, -2 से बड़ा या बराबर होगा x और छोटा या बराबर होगा किससे, 2 से, ओके। और इस सिचुएशन में -2 से बड़ा होगा x और छोटा होगा 2 से, यानी ये हम लोग लिखते हैं ऐसे, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 4 को एक्सप्लेन करते हैं। देखिए अगर मोड x बड़ा या बराबर होता है किससे, 2 से। अब देखिए मोड x बड़ा या बराबर है 2 से, इसका मतलब क्या हुआ, x बड़ा या बराबर होगा 2 से और -x बड़ा या बराबर होगा 2 से। इसका मतलब x बड़ा या बराबर होगा 2 से, अगर दोनों -x बड़ा या बराबर होगा 2 से। अब दोनों अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये छोटा या बराबर हो जाएगा -2 से। अब आप इसको देखो नंबर लाइन में, राइट, here it is -2, here it is 2, this is infinity, this is negative of infinity, right? x is less than equal to -2 मतलब इधर, और x is greater than equal to 2 मतलब यहां से, राइट। now we can write it like this, x is less than equal to -2, this one, here it is x is greater than equal to 2। इसका मतलब यहां जो होगा वो x बिलोंग्स करेगा -∞ से -2, और ये जो पार्ट है यूनियन, ये दोनों वाला पार्ट 2 से +∞, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इसलिए इस मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू a, देन x विल बिलोंग टू -∞ to -a यूनियन a to ∞, ऐसे। देखिए यहां पर इक्वल है इसलिए ये क्लोज है, अगर ये इक्वल साइन नहीं रहेगा तो इसका मतलब x बिलोंग्स करेगा -∞ से -a यूनियन a से +∞। अब जो प्रॉपर्टी 6 है ना, इसको समझिए, ये काफी। सी नाउ प्रॉपर्टी 6, a इज लेस देन इक्वल टू मोड x एंड लेस देन इक्वल टू b, राइट। mod x is greater than equal to a and mod x is less than equal to b, this one।
अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं, mod x इज इक्वल टू प्लस एक्स माइनस एक्स when x is greater than equal to 0 and this one is when x is less than equal to 0। अब यहां देखिए आराम से दो सिचुएशन आएगा। पहला सिचुएशन होगा when a is greater than equal to x less than equal to b and a is greater than equal to minus x and less than equal to b। ये क्योंकि इसके दो वैल्यूज है, दो वैल्यूज पॉसिबल है। अब यहां से इसको आप सॉल्व करो, ठीक है। तो ये पार्ट तो साफ ही पता चल रहा है, x लाई कर रहा है कहां से कहां, a और b में। नाउ लेट अस सी दिस पोर्शन। ओके, हियर वी हैव नेगेटिव। अब इस नेगेटिव साइन को रिमूव करने के लिए दोनों नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना है। जब कभी भी आप किसी भी इनइक्वेशन को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हो तो साइन ऑफ इनइक्वेशन चेंज होता है। ओके, तो यहां पर अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस बी, ऐसे। अब कहीं पर भी जैसे देखो नंबर लाइन में क्या होता है, अगर ये 2 है और ये 5 है तो अब जब दोनों अगर नेगेटिव को अगर मैं रखना चाहूं, जैसे 2 और 5 है, अब मैं बोलूं कि -2 और -5 कैसा हो सकता है, तो पहले होगा -5 और बाद में होगा -2, ऐसे, ठीक है। अब यहां पर आप देखो इस सिचुएशन को, ए पहले छोटा था b से, इसका मतलब -b छोटा होगा और -a बड़ा होगा, ठीक है। कहीं पर भी जैसे अगर 2 5 से छोटा है तो -2 -5 से बड़ा होगा, इस तरह, ठीक है। अब यहां पर आप देखो x ग्रेटर देन -b मतलब आप यहां से आगे जाओगे और x लेस देन -a मतलब यहां से छोटा होगा। thus here we can write x belongs to -b to -a, ऐसे। यानी कि ये जो भाग है, अर्थात ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी में x जो होगा वो बिलोंग करेगा -b से -a, -b टू -a यूनियन a टू b। ध्यान दे यहां पर साइन ऑफ इक्वलिटी है, इन यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू है इसलिए क्लोज है, और नीचे वाला बस इक्वल टू नहीं है मतलब ओपन हो जाएगा। x बिलोंग्स टू -b टू -a यूनियन a टू b। देखिए ऐसे ये दोनों प्रॉपर्टी काफी यूज होता है एडवांस पैटर्न के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है। तो इस तरह से ये सभी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस है जिसका यूज करते हैं हम लोग मॉडुलस फंक्शंस का डोमेन निकालने के। इसके बिना आप क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को इजीली समझ नहीं पाओगे। नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो यूकेपीएससी लेक्चर मेंस 2020 में आया था और इस फंक्शन का डोमेन निकालना है और ये फंक्शन दो अलग अलग फंक्शंस के सम के फॉर्म में है। इसका मतलब इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो इस फंक्शन और इस फंक्शन के डोमेन का इंटरसेक्शन होगा, राइट। तो सबसे पहले देखिए हम इसका डोमेन निकालते हैं। लेट्स से ये जो फंक्शन है इसका डोमेन है क्या, D1। तो इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, यहां पर चूंकि साइन ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर है तो 2 माइनस मॉडुलस ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, अर्थात मॉडुलस ऑफ x लेस देन इक्वल टू क्या, 2। अभी मैं थोड़ा देर पहले आपको मैं प्रॉपर्टी बताया था कि अगर mod x छोटा या बराबर होता है a से तो x बिलोंग्स टू ये, ठीक है। अगर आप प्रॉपर्टी नहीं याद रखोगे तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं जस्ट पढ़ाया था। तो इसका मतलब ये जो D1 है ये आएगा क्या, तो -2 से 2, ठीक है। इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा ये वाला पार्ट। अब मैं इस फंक्शन का डोमेन का बात कर लेता हूं। तो यहां भी साइन ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर है, इसका मतलब ये फंक्शन तभी डिफाइंड होगा व्हेन 1 प्लस mod x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैं थोड़ा देर पहले आपको बताया बेसिक टाइप में कुछ क्विक रिस्पॉन्स टेक्निक, जिसमें यह बताया था कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर अगर फंक्शन इस फॉर्मेट में रहता है तो ये हमेशा डिफाइंड होता है चाहे x का कोई भी वैल्यू ले लो, दैट इज इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, r होगा। इसका मतलब इसका जो डोमेन होगा, ये जो पार्ट है इसका भी डोमेन यानी D2 जो होगा वो क्या होगा, r होगा। अब यहां पर आप ये और ये दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो -2 से 2 इंटरसेक्शन r, तो क्या मिलेगा आपको, -2 से 2 मिलेगा, राइट। तो फिर इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी।
ओके, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9, राइट। ये दोनों ही क्वेश्चन देखो एक ही पैटर्न के हैं, बट थोड़ा सा अंतर है। इसमें ये न्यूमरेटर में है और ये वाला पार्ट डिनोमिनेटर में है। ध्यान दें, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देखिए, ये केवीएस टीजीटी 2018 और यूपी टीजीटी 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आते हैं। अभी मैं थोड़ा देर पहले भी बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो देखिए, पहले मैं क्वेश्चन नंबर 8 का बात करता हूँ। ये न्यूमरेटर में है। सिंपल, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है मान के चलो, तो भी आप इसका डोमेन आसानी से पता कर सकते हो अगर आप टेक्निक्स जानोगे तो। देखो, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखो। एफ(x) इज डिफाइंड इफ दिस होल फंक्शन इज डिफाइंड, होल फंक्शन इज रियल। और ये पूरा फंक्शन रियल कब होगा? जब अंडर दिस स्क्वायर रूट के अंदर जो भी है वो जो होगा बड़ा या बराबर होगा किससे? 0 से। सिंपल है। अब देखिए, ये बड़ा या बराबर होगा कब 0 से? जब मॉडुलस ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू x। अब देखिए, आप इसको ना सिंपल नंबर लाइन पे टेस्ट करो। ऐसे एक 0, पॉजिटिव ऑफ इंफिनिटी, नेगेटिव ऑफ इंफिनिटी। अब आप आराम से चेक करो इसको। कैसे चेक करते हैं? देखिए, एक बार आप 0 ले लो, तो 0 अगर आप यहां बैठाते हो तो क्या मिलता है? मोड 0 इज इक्वल टू 0 तो है ना, तो इसका मतलब ये ट्रू है, ये वाला ट्रू है, 0 इंक्लूड होगा। अब 0 के आगे कोई भी एक पॉजिटिव नंबर लेके चेक करो। तो मान लो यहां पर आप पुट करते हो मॉडुलस ऑफ 5 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो यहां आप देखो 5 बड़ा या बराबर होगा 5 से। तो बड़ा तो नहीं बट बराबर है, इसलिए ये वाला सेक्शन भी यहां पर भी क्या होगा? ट्रू होगा। कोई भी आप इस सब इंटरवल से x के कोई भी वैल्यू को यहां पुट करोगे तो ये ट्रू होता है, सेटिस्फाई करता है रिलेशन को। अब नेगेटिव के लिए क्या होता है ये देखो। मान लो यहां से आप x इक्वल टू -5 लेते हो, फिर यहां आप पुट करो तो दिस इज -5, इसका मोड बड़ा या बराबर होगा -5 से। तो ये जो होगा वो तो पॉजिटिव हो जाएगा। दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव। कोई भी पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। इसका मतलब x का वैल्यू अगर आप इस सब इंटरवल से लेते हो तो ये रिलेशन हमेशा क्या होगा? ट्रू होगा। अब आप क्या पा रहे हो? यहां आप क्या देख रहे हो? x 0 हो तब भी ट्रू, पॉजिटिव हो तब भी ट्रू, निगेटिव हो तब भी ट्रू। इसका मतलब ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो होगा रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसका मतलब इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, करेक्ट। लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9, राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, यहां पर क्या स्थिति है? f(x) is defined if overall this function is defined, and this function is defined if mod of x minus x should be greater than equal to 0. Sorry, mod of x minus x should be greater than 0, not equal to. Remember, here there was equal to, लेकिन यहाँ इक्वल साइन नहीं होगा। और इक्वल साइन नहीं होने की वजह से इसका देखो डोमेन कैसे चेंज होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मॉडुलस ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन x। अब आप चेक करो, जैसे पहले चेक किए 0, इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी। पहले आप 0 लेके यहाँ चेक करो। x इक्वल टू अगर आप 0 यहां बैठाते हो तो क्या मिलेगा? मोड 0 ग्रेटर देन 0, 0 ग्रेटर देन 0। क्या होता है ये? नहीं, 0 0 से बड़ा नहीं है। इसका मतलब 0 जो होगा वो डोमेन में इंक्लूड नहीं होगा, ये सेटिस्फाई नहीं किया। अब कोई भी पॉजिटिव नंबर के लिए चेक करो। चलो x इक्वल टू पहले जैसा 5 ही ले लेते हैं। अब यहां पर आप पुट करो तो मॉडुलस ऑफ 5 ग्रेटर देन 5, व्हाट विल बी? 5 ग्रेटर देन 5। इज इट ट्रू? नो, 5 से बड़ा नहीं है। इसका मतलब इस सब इंटरवल से अगर x का कोई भी वैल्यू आप यहां बैठाओगे तो वो ट्रू नहीं होगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा। मतलब डोमेन में ये सब इंटरवल इंक्लूड नहीं होगा। तो 0 भी नहीं हुआ, पॉजिटिव भी नहीं हुआ। अब नेगेटिव की बारी है। चलिए यहां से आप कोई भी एक नंबर, चलो x इक्वल टू -6 लो, इस पर टेस्ट करो तो -6 का मॉडुलस ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन -6, क्योंकि यहां पर और यहां पर दोनों ही जगह x का वैल्यू मैं पुट किया। अब इसका वैल्यू क्या हो जाता है? पॉजिटिव, इज ग्रेटर देन -6। अब कोई भी पॉजिटिव नंबर
नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस सब इंटरवल से x के कोई भी वैल्यू को लोगे और यहां पर सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये रिलेशन हमेशा क्या होगा, ट्रू होगा। अब कहने का मतलब है कि इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो इस रीजन से ही होगा, इस सब इंटरवल से ही होगा। तो देयरफॉर द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन विल बी व्हाट, -∞ टू 0। सवाल है जीरो इंक्लूड होगा या नहीं, नहीं, क्योंकि जीरो पर ये ट्रू नहीं था, इसका मतलब ओपन इंटरवल, तो ये होगा इसका डोमेन। सोचो थोड़ा देर पहले जब ये न्यूमरेटर में था तो उसका डोमेन रियल नंबर हुआ, लेकिन ये डिनोमिनेटर में आ गया तो इसका डोमेन ये वाला पार्ट हो गया, नेगेटिव वाला पार्ट हो गया, और इसका आंसर हो जाएगा -∞ टू 0, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऐसे ही देखिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं पड़ता है, अगर आप टेक्निक सीखोगे तो इजिली फंक्शन का डोमेन डिटरमिन कर पाओगे। ठीक, let us solve next question number 10 and question number 11। remember इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, ये जो मोड है ना वो इधर था और x उधर था, दोनों ही में। अब देखिए थोड़ा सा चेंज होने से डोमेन कैसे चेंज होता है। ओके, और देखिए ये भी क्वेश्चन PSC 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और सेम ही पैटर्न का, ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर। तो पहले आप क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन देखो, क्वेश्चन नंबर 10, राइट। तो आप इसको सॉल्व करो। तो दिस फंक्शन इज डिफाइंड इफ दिस वन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि न्यूमरेटर में है, इसका मतलब x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। लेट अस चेक विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन, राइट। तो दिस इज 0, दिस इज इन्फिनिटी, दिस इज नेगेटिव इन्फिनिटी। अब आप एक बार 0 को शुरू करो, पहले 0 से ही शुरू करना। ओके, तो 0 यहाँ बैठा हो, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस 0 इज ट्रू, yes 0 will be included in the domain because 0 satisfy this relation, right। now let us take any positive number x equal to say 4, पुट करो यहाँ। तो ये जो 4 है बड़ा या बराबर mod 4 इक्वल टू तो है, इसका मतलब ये जो पार्ट है इसमें से कोई भी अगर हम पॉजिटिव रियल नंबर लेंगे तो ये रिलेशन सेटिस्फाई होगा। अब कोई स्पेशली एक नेगेटिव रियल नंबर लो, x इक्वल टू -3, लेट अस टेस्ट, -3 ग्रेटर देन इक्वल टू -3। अब यहाँ देखो -3 ग्रेटर देन इक्वल टू +3, कोई भी नेगेटिव नंबर कभी भी किसी पॉजिटिव नंबर से बड़ा या बराबर नहीं होता है। इसका मतलब जो इस फंक्शन का डोमेन होगा उसमें x के वैल्यूज इस इंटरवल से नहीं आएंगे। अब यदि मैं इसका डोमेन लिखूं तो क्या लिखूं, 0 तो ट्रू है, मतलब 0 इंक्लूड होगा, बट क्या इंक्लूड नहीं होगा, ये वाला नेगेटिव वाला नहीं होगा, 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये इसके डोमेन है। अब देखो इसका आंसर क्या होगा, तो देखो यही आंसर होगा, 0 से लेके क्या, इन्फिनिटी। नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11, राइट। देखो सेमी पैटर्न है ना, बस ये डिनोमिनेटर में है, देखो कितना फर्क होता है। दिस फंक्शन इज डिफाइंड इफ दिस फंक्शन इज डिफाइंड, दैट इज ये जो होगा इसका एक रियल वैल्यू होना चाहिए, और ये रियल तभी होगा जब इसका डिनोमिनेटर में जो है स्क्वायर रूट के अंदर वो जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी ये वाला जो पार्ट होगा वो होगा ग्रेटर देन 0, इक्वल नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में है ना, इक्वल होने से वो इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी हम लोग वैसे ही टेस्ट करेंगे, ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ x। अब देखो क्या हो सकता है, तो एक बार आप 0 लिया, एक बार पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी, वेरी इजीली आप टेस्ट कर पाओगे। एक बार 0 यहाँ बैठा हो तो 0 इज ग्रेटर देन 0, नहीं बिल्कुल ये गलत, 0 डोमेन में इंक्लूड नहीं होगा। अब देखो आगे पॉजिटिव नंबर लो, कोई भी पॉजिटिव, मान लो 5 ले लिया, ओके, तो 5 यहाँ बैठा हो तो 5 विल बी ग्रेटर देन 5, इज इट ट्रू, नो। ये फंक्शन के डोमेन में x का कोई भी पॉजिटिव वैल्यू नहीं आएगा। 5 is not greater than 5, that's why any positive number will not satisfy this relation। okay, now next let us test this। कोई भी एक नेगेटिव ले लो, x इक्वल टू -3 ही ले लिया। अब यहाँ बैठाओ तो -3 ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ -3, -3 ग्रेटर देन 3, ऐसा कभी नहीं होता है। कोई भी नेगेटिव नंबर बड़ा नहीं हो सकता किसी पॉजिटिव नंबर से, और यदि ऐसा नहीं हो सकता इसका मतलब मैं क्या देख रहा हूँ, कोई भी नेगेटिव नंबर
इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं किया, जीरो भी सेटिस्फाई नहीं किया, पॉजिटिव नंबर भी सेटिस्फाई नहीं किया, तो फिर इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो क्या होगा? हाई होगा। इस फंक्शन का डोमेन हाई होगा। ये देखो डी। अब आप क्या समझ रहे हो? सोचो क्या फर्क पड़ता है। ये ऊपर है, ये वाला पार्ट हो गया आंसर। जैसे ये डिनोमिनेटर में आया 5 हो गया। इससे पहले मैं जो क्वेश्चन सॉल्व किया था बस उसमें mod x इधर था, x उधर था। छोटा छोटा एकदम माइनर डिफरेंसेस है और उसमें एक मेजर डिफरेंसेस होता है। कहाँ पर? डोमेन में। ठीक, लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ओके, अब देखिए इससे पहले हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस का डोमेन निकाल चुके हैं। अगर ये न्यूमरेटर में रहता था ना ऐसे mod x, राइट, इस तरह से, तो ये जो वैल्यू होता है ना हमेशा इसका क्या होता है? r होगा, क्योंकि आप कुछ भी पुट कर लो, यहाँ कुछ भी पुट कर लो। ठीक है, आप जैसे देखो इसमें चेक करो 0, तो 0 में तो डिफाइंड होगा ही। कोई भी 2 ले लो तो 2 to 4 डिफाइंड होगा ही। अगर -2 ले लो तो -2 + 2 0, यानी x की हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड होता है। तब इसका डोमेन जो होता है ना हम लोग क्या लिखते हैं? सेट ऑफ रियल नंबर्स। अगर ये न्यूमरेटर में रहता है तो, लेकिन अगर ये डिनोमिनेटर में है तब क्या होगा? देखो आगे। लेकिन ये डिनोमिनेटर में अगर रहता है ये, तब क्या होगा? तो देखो ओवरऑल दिस फंक्शन इज डिफाइंड इफ दिस वन इज रियल, राइट। और ये रियल तब होगा व्हेन x प्लस mod x इज ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू, क्योंकि डिनोमिनेटर में, ध्यान देना, यानी x शुड बी ग्रेटर देन नेगेटिव ऑफ mod x। अब फिर आप टेस्ट कर लो, कितना इजी है ना, बताओ। -∞, ऐसे चेक करो एक बार। 0 लो तो यहाँ 0, यहाँ 0, 0 तो 0 से बड़ा होता नहीं है, मतलब 0 सेटिस्फाई नहीं किया। कोई भी पॉजिटिव नंबर लो, x = 10 ले लो, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 10 ग्रेटर देन इक्वल टू -10। अब बताओ 10 ग्रेटर देन -10 होता है क्या? बिल्कुल सही है, 10 इज ग्रेटर देन -10। कोई भी पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है, इसका मतलब ये वाला पार्ट इंक्लूड होगा। ओके, अब आप देखो इधर वाला पार्ट में नेगेटिव ले लो, x = -7 ले लो, राइट। तो जब x = -7 लोगे तो यहाँ हो जाएगा -7 ग्रेटर देन माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा -7। ओके, तो फिर -7 ग्रेटर देन -7 ये तो होता नहीं है। अगर इक्वल टू रहता तो होता, लेकिन ये तो अभी होगा नहीं, इसका मतलब ये फॉल्स। अब आप यहाँ से एक कंक्लूजन ये निकाल सकते हो कि x का कोई भी अगर पॉजिटिव वैल्यू ले तो ये ट्रू होगा, 0 ले ट्रू नहीं होगा, नेगेटिव ले ये ट्रू नहीं होगा। इसका मतलब ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का डोमेन क्या हो सकता है? तो हो सकता है 0 तो नहीं है, 0 से लेके आगे तक, 0 to infinity, लेकिन 0 इंक्लूड नहीं है, इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा सी। द सॉल्यूशन ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, राइट। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और टीजीटी में मैं देखा पूछा गया ये सवाल। ठीक है, अब इसका आपको डोमेन निकालना है, सिंपल है। तो चूंकि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है और इसका डोमेन क्या होगा, तो देखो डोमेन जो होगा वो ये होगा कि mod x - 3 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि ऊपर तो कोई भी वैल्यू हो वो तो डिफाइंड होगा। ये जो नीचे है ना डिनोमिनेटर, ये 0 नहीं होना चाहिए। अब ये 0 नहीं होगा, इसका मतलब mod x शुड नॉट बी इक्वल टू क्या? 3। अब mod x शुड नॉट बी इक्वल टू 3, तो इसका मतलब x का वैल्यू क्या क्या नहीं हो सकता है। तो जब आप x का वैल्यू 3 पुट करो तब भी ये 3 के इक्वल हो जाएगा, और x का वैल्यू -3 पुट करो तब भी ये 3 के इक्वल हो जाएगा। कहने का मतलब वेरी सिंपल, अगर आप 3 और -3 दोनों में से किसी को भी यहाँ पुट कर दोगे तो नीचे वाला 0 हो जाएगा, तो ओवरऑल फंक्शन इन्फिनिटी होगा, तब ये फंक्शन रियल नहीं होगा, मतलब डिफाइंड नहीं होगा। बात समझे? इसका मतलब इस फंक्शन का जो डोमेन होगा पूरा ही रियल नंबर होगा, लेकिन दो चीज को छोड़कर, ये दोनों को छोड़कर, मतलब डोमेन ऑफ f शुड बी r -3 + 3. So its answer will be option number D. Okay. Here I have taken another question. Question number, this is very important question. Here this function will be defined if this is what? Real. अब ये रियल कब होगा? तो जब इसका डिनोमिनेटर नॉन जीरो होगा। इसका मतलब x - 3 मॉडुलस ऑफ x - 3 - 5 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो रियल नंबर से आराम से वैल्यूज पुट करके भी आप देख सकते हो, और यदि थोड़ा समझ है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऐसे निकालो। ठीक है, अब इसके तो दो वैल्यूज पॉसिबल है ना, एक जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा पॉजिटिव,
और दूसरा माइनस ऐसे, नॉट इक्वल टू, यहां भी नॉट इक्वल, ठीक है। तो इसका मतलब x इज नॉट इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा तो 8 हो जाएगा, पहले तो माइनस उधर भेजो, तो x माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू माइनस 5, दैट इज x इज नॉट इक्वल टू माइनस 5 प्लस 3, दैट इज x शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस 2। तो इस तरह से देखो x का वैल्यू आप माइनस 2 और 8 को छोड़ के कोई भी पुट करोगे तो नीचे वाला जीरो नहीं होगा, बात समझ में आ रहा है ना। लेकिन अगर ये दोनों को पुट करोगे तो नीचे वाला जीरो हो जाएगा, नीचे जीरो मतलब इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का मतलब नॉट डिफाइंड। तो इसलिए इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्सेप्ट एक्सक्लूडिंग -2 and 8। सो इट्स आंसर विल बी व्हाट, सी। अब देखो अगर मैं बोला ना कुछ नहीं आता तो आप सिंपल चेक करो ना भाई, यहाँ 8 पुट करो तो 8 - 3 5, 5 - 5 0, मतलब 8 नहीं होगा। और फिर -2 पुट करो यहाँ, तो -2 - 3 -5, उसका मॉडुलस +5 +5 - 5 0, ऐसे सिंपल, ठीक है। देखो द लास्ट क्वेश्चन 15, right? Here also we have to find out the domain of this function, and this question is also asking PGT, right? So देखो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ये है आपके ऑप्शंस। ये क्वेश्चन रियली में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इस पैटर्न के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ये स्क्वायर रूट के अंदर है, तो सबसे पहले ये फंक्शन डिफाइंड होने के लिए 1 माइनस मॉड ऑफ एक्स 2 माइनस मॉड ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए आप मॉड एक्स को कुछ मानो, चलो आप कुछ मान लो, चलो y मान लिया, तो 1 माइनस y और 2 माइनस वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो यहां से आप इसको सिंप्लीफाई करने के दो तरीके हैं, एक या तो आप 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर से दोनों ओर मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे यानी 2 माइनस वाई का स्क्वायर और 1 माइनस वाई, और नीचे एक तो 2 माइनस वाई है ही, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल है ना, ये पॉजिटिव नंबर है, और ऐसा करने से ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब तब 2 माइनस वाई और 1 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से देखो, इसको नंबर लाइन ले लो ऐसे, तो एक वैल्यू 1, एक वैल्यू कितना 2 आएगा, तो एक वैल्यू हो गया यहाँ 1, एक वैल्यू 2, ऐसे ये आपके इंटरवल्स बन गए, ठीक है। अब आप टेस्ट कर लो, एक बार यहाँ पर लो, कोई भी एक वैल्यू लो, तो 1 से छोटा 0 ले लो, तो अगर ये 0 तो पॉजिटिव, मतलब ये वाला सब इंटरवल में वैल्यू पॉजिटिव आएगा। अब 1 से 2 के बीच में मान लो 1.5 लो, तो 1.5 यहाँ लोगे ना तो ऊपर नेगेटिव होगा, नीचे पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये वाला रेंज में नेगेटिव आ रहा है। ऐसे भी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ही आता है, 2 से ज्यादा लोगे ना तो ऊपर भी नेगेटिव नीचे भी नेगेटिव, कट के पॉजिटिव, मतलब यहाँ भी आपका पॉजिटिव आएगा। आप चेक कर सकते हो, मान लो 5 ले लो, तो 2 माइनस 5 माइनस 3, 1 माइनस 5 माइनस 4, तो दोनों माइनस कट के पॉजिटिव आएगा। अब देखिए तो सिंपल है, यहां से ये जो y है ना, ये y इस रेंज और इस रेंज पे आएगा, मतलब यहां आप देखोगे y जो होगा वो छोटा या बराबर होगा किससे, 1 से, देखो ना ये पीछे, और यहां पर देखोगे तो y जो होगा वो बड़ा होगा 2 से। देखो बराबर नहीं लिख सकते हैं, क्यों बराबर नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ y का वैल्यू 2 दे देंगे ना तो फिर इन्फिनिटी हो जाएगा। देखो कितना फर्क है, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा मैं 1 को, मतलब y इज लेस देन इक्वल टू साइन है, बट यहाँ नहीं है। अब यहाँ से आप सॉल्व करना शुरू करो, y इज लेस देन इक्वल टू 1, y का वैल्यू आप पुट करो मॉड x इज लेस देन इक्वल टू 1। मैं थोड़ा देर पहले ही बताया था ये प्रॉपर्टी, अगर ऐसा रहता है तो क्या होता है, x बिलोंग्स करता है -a से +a में, मतलब x बिलोंग्स करेगा -1 से +1 में। एक तो मुझे मिला, अब दूसरा पार्ट यहाँ से आ जाओ, तो अब फिर वहां पर क्या बोल रहा है, y इज ग्रेटर देन 2, तो द वैल्यू ऑफ y इज मॉडुलस ऑफ x, दैट इज मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर देन 2। आप समझ रहे हो, तो मॉडुलस ऑफ x यदि ग्रेटर देन 2 हो जाता है तो x जो होगा वो छोटा होगा -2 से, और x जो होगा वो बड़ा हो जाएगा +2 से। अब इस तरह से यहां पर ये एक इंटरवल मिलेगा -∞ टू -2 यूनियन 2 टू ∞। अब ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का जो डोमेन होगा उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, तो ये भी इंक्लूड होगा, ये भी इंक्लूड होगा, मतलब तीनों का इंटरसेक्शन। तो दैट इज डोमेन ऑफ f विल बी -∞ टू -2 यूनियन, ये बीच वाला -1 टू 1, और यूनियन फिर ये वाला 2 टू ∞। अब आगे पीछे भी इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर इसके ऑप्शंस में देखो कहीं पर भी ये नहीं है, मतलब ये नॉन,
ठीक है, तो देखो इस प्रकार इस वीडियो में मैंने आप लोगों को मॉडुलस फंक्शन का डोमेन निकालना काफी टेक्निकली सिखाया। ओके, और अब आप कोई भी पीजीटी टीजीटी के क्वेश्चंस को देखोगे तो आपसे बन जाएगा। ये क्वेश्चंस पीवाईक्यू तो है, आने वाले एग्जाम्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, आप इस वीडियो को रिवीजन के पर्पज से भी देख सकते हो या फिर प्रिपरेशन के पर्पज से भी देख सकते हो। ओके, थैंक यू।